जो देती दुखों से किनारा। मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। भूले जीवन में हो जा शिव बाबा मुरली में समझाए। भूले जीवन में हो जा शिव बाबा मुरली में समझाए। तुम्हें देवता बनना है प्यारा, देखो गलती न करना दोबारा। मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। ये मुरली नर को नारायण, नारी को लक्ष्मी बनाए। ये मुरली नर को नारायण, नारी को लक्ष्मी बनाए। परम धाम से परम पिता शिव हमें घर ले जाने आए। हमें घर ले जाने को आए। चारों युगों में जो खेल हुआ वो पूरा होने को आया। गीता ज्ञान अमृत देने को ये संगम युग बनाया। संगम युग बनाया। ये मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। पंचामृत जल अग्नि पवन, धरती और गगन है। चार दिशाएं चार फिजाएं, चारों युगों को नमन है। चारों युगों को नमन है। सांसों के तार जुड़े प्रभु से, मुरली दिखाए नजारे। ये प्रभु पाती पढ़ लो सजनी, साजन लाए हमारे। साजन लाए हमारे। मुरली में जो समा जाए वो फरिश्ता बन जाए प्यारा। मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। ओम शांति। आज बाबा कहते मीठे बच्चे, अभी ड्रामा का चक्र पूरा होता है। तुम्हें खीर
खंड बनकर नई दुनिया में आना है। वहाँ सब खीर खंड है। यहाँ लून पानी है। कहते नई दुनिया में सब खीर खंड है। खीर खंड है। जैसे दूध से चावल, चावल से दूध अलग नहीं हो सकता। मीठा डालते तो दिखता नहीं है, चावल और खीर दिखती है, सब कुछ दिखता है, मीठा दिखता नहीं। इसलिए भगवान के भोग में सबसे ज्यादा किसका भोग लगा है? खीर। शिव जी को सबसे ज्यादा क्या पसंद है? भोलेनाथ को सबसे ज्यादा क्या पसंद है? खीर पसंद है। क्यों खीर पसंद है ये पता नहीं। उसने कहा तुम खीर खंड होके रहो, लोगों ने खीर खिलाना शुरू कर दिया। भगवान ने कहा आपस में मिलके रहो, खीर खंड होके रहो, लोगों ने खीर खिलाना शुरू कर दिया। बाबा कहते ये ड्रामा का चक्र अब पूरा हो रहा है, बस लास्ट में खड़े हैं। फिर बाबा पूछ रहे हैं तुम त्रिनेत्री बच्चे किस नॉलेज को जानकर प्रकारदर्शी बन गए हो? तो बाबा बता रहे हैं तुम्हें अभी सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी की नॉलेज मिली है। सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक की हिस्ट्री, ज्योग्राफी तुम जानते हो। तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला। कि एक आत्मा एक शरीर छोड़ जाकर दूसरा लेती है। संस्कार तो आत्मा में है ना। अब बाबा कहते हैं बच्चे नाम रूप से न्यारा बनो। अपने को आत्मा अशरीरी समझो। ऐसा ज्ञान दुनिया में कोई दे नहीं सकता है। जीत है धीरज धर मनवा धीरज धर, तेरे सुख के भरे दिन आएंगे। बाबा कहते धीरज रखो। ये नहीं सोचो कुछ भी तो रहा नहीं है, कुछ हो तो रहा नहीं है। इस दुख की दुनिया में शांति की कामना मत करो, सुख की कामना मत करो। सुख और शांति तो मिलेगी कहाँ? सतयुग में ही मिलेगी। शांति चाहिए तो परम धाम, और सुख और शांति चाहिए तो स्वर्ग में मिलेगी। इस दुख की भरी दुनिया में सुख की कामना मत करो, शांति की दुनिया में शांति की कामना मत करो, धीरज रखो। अब वो सुख के दिन हमारे आने वाले हैं। ओम शांति।
कल्प कल्प बच्चों को कहा जाता है और बच्चे जानते हैं, दिल होती है कि जल्दी सतयुग हो जाए और हम इस दुख से छूट जाएं। परंतु ड्रामा बहुत धीरे धीरे चलने वाला है। बाबा धीरज देते हैं, बाकी थोड़े रोज हैं। बड़ों बड़ों के द्वारा भी आवाज सुनते रहेंगे, ये दुनिया अभी बदलने वाली है। जो भी बड़े बड़े पोप जैसे वो भी कहते हैं कि ये दुनिया बदलने वाली है। अच्छा, तो फिर शांति कैसे होगी? इस समय सब लून पानी, अभी हम खीर खंड हो रहे हैं, उस तरफ दिन प्रतिदिन लून पानी होते जाते। दुनिया में चारों तरफ कितना झगड़ा ही झगड़ा है, भाषा के नाम पे, धर्म के नाम पे, प्रांत के नाम पे, स्टेट के नाम पे, पानी के, आकाश के, कितने झगड़े 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 झगड़े। आपस में लड़ झगड़ के सब खत्म होने वाले हैं। मिलेगा किसी को कुछ? क्या मिला? इधर के भी मरे, उधर के भी मरे, क्या मिला? और हम बड़े खुश हो रहे। मिला क्या? नुकसान उधर भी हुआ, नुकसान इधर भी हुआ, मिला क्या? नहीं, हम तो धमाके की दुनिया से ऊपर चले जाते हैं। आई थी रात को। अच्छा, बहुत बड़ा धमाका कर दी थी, आकाश में हुआ है वो, मतलब दरवाजे में इस तरह जैसे किसी दो आदमी बहुत जोर से। अच्छा 9 बजे के लगभग। अच्छा, कितने बजे? 8:30 पौने 9 बजे। बहुत तेज धमाका। कितने बजे? कितने? पौने 9 बजे। 8:30 बजे। मैं बाबा के रूम में थी, पौने 9 बजे आई थी ना मैं बाबा के कमरे से। हाँ, तो मैं बाबा के कमरे में थी, पौने 9 बजे गई हूँ मैं बाबा के कमरे से। बहुत पूरी शाबाद में था। अच्छा, अब पता चल जाएगा, दिन बढ़ेगा। मैं तो बाबा के कमरे में थी पौने 9 बजे तक, मुझे कुछ नहीं पता। नीजा कहती पता लगा, तो नीजा को पता लगा होगा। ये 7:30 बजे आ गई थी, मैं पौने 9 बजे तक बाबा के कमरे में। सारे लोग बाहर आ गए थे दीदी। अच्छा, मुझे कुछ पता ही नहीं है। अच्छा, चलो, बाबा के पास बैठोगे तुम्हें कुछ पता नहीं चलेगा। मेरा टाइम ही है 7 बजे से लेकर के 9 बजे तक कोशिश होती है, कभी पौने 9, कभी 6:30, 6:30 कोशिश होती है, लेकिन कई बार नहीं हो पाता है। परंतु 7 से पौने 9 तक तो मैं बाबा की गोद में ही होती हूँ, इसलिए मुझे नहीं पता। सुबह के टाइम पे भी मैं बाबा की गोद में होती, इसलिए मुझे नहीं पता। अपने अपने घरों में एक स्थान ऐसा शक्तिशाली सबको बनाना चाहिए, और ऐसे नहीं खाली बना लो। एक के घर में मैं गई थी, उसने बाबा का कमरा बनाया, झाड़ू कोई नहीं लगाता उसकी, पोछा कोई नहीं करता उसका। और कहाँ बनाया था? सीढ़ी के ऊपर, जगह नहीं होती थोड़ी सी खाली, वहां पे क्या पड़ा था? छत का जो सामान होता है, उल्टा पुल्टा सारा सामान, कपड़े कुपड़े सब पड़े हुए। मैं ये बाबा का कमरा है, सारे कपड़े छत पे सुखाए, सुखा के वही डाल दो। कोई सामान ऐसा वैसा है तुरंत में सब सामान वहां डाल दो। ऐसे नहीं होता, ये तो बाबा का डिस्रिगार्ड हो जाए। तरीके से उसमें बनाओ, तरीके से अमृत वेला वहां करो, तरीके से रात को गुड नाइट करके बाबा को याद करके फिर सो। फिर आप भी सुरक्षित और आपका परिवार भी सुरक्षित रहे। तो बाबा कहते हैं अभी हीरखंड होकर रहे, उस तरफ तो दुनिया में लून पानी होते जाते हैं, आपस में लड़ झगड़ कर खत्म होने वाले हैं, तैयारियां हो रही हैं।
दुनिया सो पुरानी दुनिया सो नई दुनिया फिर बनेगी। इसको चक्र कहा जाता है जो फिरता रहता है, ऐसे नहीं लाखों वर्ष के बाद पुरानी दुनिया नहीं होगी, नहीं। तुम बच्चे अच्छी रीति जान चुके हो, भक्ति बिल्कुल अलग है। भक्ति का कनेक्शन रावण के साथ है, ज्ञान का कनेक्शन राम के साथ। यह तुम अभी समझ रहे हो, अभी बाबा को बुलाते भी हैं, हे पतित पावन आओ, आकर के नई दुनिया स्थापन करो। नई दुनिया में जरूर सुख होता है, तो बच्चे छोटे अथवा बड़े सब जान गए हैं कि अभी घर चलना है, ये नाटक पूरा होता है। हम फिर से सतयुग में जाएंगे, फिर 84 जन्मों का चक्र लगाना है। स्व आत्मा को दर्शन होता है, सृष्टि का चक्र अर्थात आत्मा को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, उसको कहा जाता है त्रिनेत्री। अभी तुम त्रिनेत्री हो और सभी मनुष्यों को ये स्थूल नेत्र है, ज्ञान का नेत्र कोई को है नहीं है। त्रिनेत्री बने तब त्रिकालदर्शी बनेंगे, ये भी एक सूक्ष्म राज है। त्रिनेत्री अर्थात जिस आत्मा को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलेगा, ज्ञान समझ में आएगा, वही भूत भविष्य वर्तमान को समझ सकता है, क्योंकि आत्मा को ज्ञान तो अभी मिलता है ना। आत्मा ही एक शरीर छोड़ जाकर के दूसरा लेती है, संस्कार तो आत्मा में रहते हैं ना। आत्मा अजर अमर अविनाशी है। अब आप कहते हैं नाम रूप से न्यारा बनो, अपने को अशरीरी समझो। ये शरीर मत समझो, ये देह है ही नहीं, इसको मत समझो। इस देह में बैठी है देही आत्मा, उस आत्मा को देखो। यह भी जानते हो माधा कल्प से परमात्मा को याद करते आए हैं। इसमें जब जास्ती दुख होता है ना, तब जास्ती याद करते हैं। अभी तो चारों तरफ देखो कितना दुख ही दुख है, आगे इतना दुख नहीं था, है ना। आगे इतना दुख नहीं था, जब से बाहर वाले आए तब से ये राजाएं लोग भी आपस में लड़ रहे हैं, जुदा जुदा हुए हैं। सतयुग में तो एक ही राज्य था, किसी को सुख चैन से जीने नहीं देती है दुनिया। अच्छा काम चल रहा है ना, पहले लोग खुशियां शेयर करते थे, अब खुशियों को छिपाते हैं ना, किसी को पता ना चल जाए। कैसा जमाना है। पहले खुशियों को शेयर करते थे, एक दूसरे को बताते थे। कोई खुशी घर में आती थी, कोई प्राप्ति होती थी तो बताते थे। अब क्या करते, छिपाते हैं, नहीं उसको ना पता लग जाए, तो वो इच्छा करेगी। एक दूसरे की प्राप्तियों को भी नहीं देख सकते हैं। पहले जमाने में महल बनते थे, इतने सुंदर सुंदर बावड़ियां बनती थी, कुएं बनते थे घर के साथ में, है ना। शुभ मानते थे इन सब चीजों को। आजकल तो घर बनाने से पहले वो क्या लगा रहे थे दरवाजे पर, काला नजर बट्टू। आपने भी लगाया? हमारे घर का दरवाजा भी बना है ना, लोगों की नजर ना लग जाए। वो जरूर लगा दीदी, वो जो होता है नहीं पता है वो आँख से। हाँ, वो इसको नजर बट्टू बोलते हैं। वो तो होता पड़ा बहुत सारी स्प्रे अच्छा, रहते, वो दूसरा है जैसे। अच्छा, है ना। क्यों लगाते हैं, लोगों की नजर ना लग जाए। तो बाबा कहते सतयुग में तो एक ही राज्य था। अभी हम सतयुग से लेके कलयुग के अंत तक हिस्ट्री ज्योग्राफी सब समझ रहे हैं ना। सतयुग त्रेता में एक ही राज्य था, ऐसे एक ही डिनाइस्टी कोई की होती नहीं। क्रिश्चियन भी देखो आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, वहां तो सारा विश्व एक के हाथ में रहना है भाई। तेरा मेरा कुछ होगा ही नहीं। क्या होगा, जोर से बोलो, एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, एक कुल, एक मत, धर्म और राज्य सत्ता भी
एक के हाथ में हो। ऐसी दुनिया में बाबा लेके जा रहे हैं। ऐसे नहीं डिनाइस्टी कोई होती नहीं है, वह सिर्फ सतयुग में ही होता है। ये बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी अभी तुम्हारी बुद्धि में है। और कोई सत्संग में हिस्ट्री ज्योग्राफी अक्षर नहीं सुनेंगे, थोड़ी वहाँ सुनाएंगे वही राम जी की कथा, वही कृष्ण जी की कथा। कल बताया ना, ऐसी ऐसी कथाएं सुनाते जिनका कोई सिर पैर नहीं है। बताओ पब्लिक को उससे क्या लाभ होने वाला है? रामचरितमानस में राम जी की महिमा सुनाओ, वहाँ तक तो अच्छा लगता है, लेकिन वेदांती थी, फलाना था, वो था, फिर ऐसे था, इन सब बातों से दुनिया को क्या लेना देना? नियम सिखाओ, मर्यादा सिखाओ। श्री राम जी ने इतने कष्ट सहन किए, उसका वर्णन करो। फिर भी उसने अपनी मर्यादा नहीं तोड़ी। हाँ? बाबा कहते वहाँ तो रामायण महाभारत आदि को सुनाते आदि ही सुनते रहते हैं, यहाँ की बातें वहाँ नहीं होती। सुना, यहाँ जो तुम्हारा सब कुछ चल रहा है दुनिया में, वहाँ नहीं होता। कहाँ नहीं होता? सतयुग में नहीं होता। ये है वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी। तुम्हारी बुद्धि में ऊंचे से ऊंचे हमारा बाप है, हमारा शिव बाबा, जिसकी महिमा में गाते ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा काम, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचे से ऊंचा भगवान। भगवान से ऊंचा इस संसार में कोई नहीं है। और वो भगवान हमको बैठ के पढ़ाता है, वो भगवान हमारी मुट्ठी में है। सुबह 2 बजे से हमारे साथ चलना शुरू कर देता है। जो उसको कहो, रात को भी कहो तो भी कर देता है। सुबह 4 बजे उठा देगा, अच्छा जी 4 बजे उठा देगा। 2 बजे को 2 बजे उठा देगा। चश्मा ढूंढ के लाओ, चश्मा भी ढूंढ के दे देगा। चाबी कहाँ रखी है वो भी ढूंढ के बता देगा। कोई चीज़ नहीं मिल रही है, फिर कहेंगे बाबा बता दो कहाँ पे, बहुत देर हो गई ढूंढते ढूंढते, वो भी बता देगा। इतना आज्ञाकारी सर्वेंट तो आपको चारों युगों में कहीं नहीं मिलेगा। एक पुरुषोत्तम संगम युग पर ही मिलता है, इतना आज्ञाकारी। बाबा का शुक्रिया, दिन रात उसका शुक्रिया करो। शुक्रिया भगवान, शुक्रिया जिसने सारा ज्ञान सुनाया। एक आत्माओं का झाड़ है, दूसरा मनुष्यों का झाड़ है। मनुष्यों के झाड़ में ऊपर कौन है? ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर ब्रह्मा को ही कहेंगे। ये जानते हैं ब्रह्मा मुख्य है, परंतु ब्रह्मा के पीछे क्या हिस्ट्री ज्योग्राफी है ये कोई जानते नहीं। अभी तुम्हारी बुद्धि में ऊंचे से ऊंच बाप रहते भी परम धाम में हैं। फिर सूक्ष्म वतन का भी तुमको मालूम है, दुनिया वालों को तो सूक्ष्म वतन का भी पता नहीं है। मनुष्य फरिश्ता बनते हैं, इसलिए सूक्ष्म वतन दिखाया है। कल मैं गुलजार दादी का सुन रही थी, अभी जो पिछले दिनों, पिछले संडे को जो बाबा की अव्यक्त मुरली चली पवित्रता के ऊपर, तो ये मुरली जब चली थी तो उसके पीछे राज था। कुछ डिस्कशन पहले हुआ, किसी ने प्रश्न पूछा था कि जब इंसान मरता है तो कईयों को तो यमदूत लेने के लिए आते हैं और कईयों को तो फरिश्ते लेने आते हैं। तो ये क्या है? यमदूत होते हैं? होते हैं। कईयों को तो विमान आता है लेने के लिए और कईयों को तो यमदूत लेने के लिए आते हैं। तो यमदूत किसको लेने आते हैं? पहले तो ये क्लियर हो, किसको लेने आते हैं? हाँ, जो अपराधी टाइप के होते हैं, जो पापी लोग होते हैं ना, है ना। अच्छा, तो विमान किसके लिए आता है? जो सत्य आत्माएं होती है, जो अच्छी आत्माएं होती है, जो सेवादारी आत्माएं होती है ना। तो अपराधी की परिभाषा क्या है? अपराधी केवल खून करने वाले को कहा जाता है क्या? अपराधी तो झूठ बोलने वाले को भी कहा जाता है। अपराधी तो निंदा चुगली करने वाले को भी कहा जाता है। अपराधी की परिभाषा क्या है? चोरी करने वाले को भी अपराधी कहते हैं, चाहे वो पेंसिल चोर हो, चाहे वो पैसा चोर हो। चोर तो चोर है, जिसको बाबा कहते हैं जो कख का चोर सो लख का चोर। चोरी तो चोरी है ना।
चोरी की परिभाषा तो चोरी है ना। चाहे तुमने पेन चोरी किया हो, चाहे किसी का पैसा चोरी किया हो, चाहे तुमने 1 रुपया चोरी किया हो, चाहे तुमने लाख रुपया चोरी किया हो, लेकिन चोर की परिभाषा के आगे ये नहीं है कि छोटा चोर बड़ा चोर। चोर तो चोर है, अपराधी तो अपराधी है। तो अगर अपने आप को बैठ के हम चेक करें तो हम तो सब अपराधी बैठे, हमारे लिए विमान कहाँ से आएगा? झूठ बोलते हैं अभी तक, हेरा फेरी करते हैं अभी तक, बात को घुमा घुमा के बात करते हैं अभी तक, है ना? तो हमारे लिए विमान आएगा क्या? पहले तो यहाँ डिसाइड करो अपनी बात को। हम बाबा के बच्चे बने, उसके बाद भी हमारे लिए विमान आएगा? सोचो जरा, विचार करो। अच्छा, अब विमान किसके लिए कहते हैं और यमदूत कौन होते हैं? तो दादी बता रही थी ऐसा कोई लोक नहीं है जहाँ यमदूत रहते हैं। अगर यमदूत रहते एक दुनिया बनानी पड़े, और ऐसी दुनिया तो कोई है नहीं। शिव बाबा ने तो आके हमको 3 ही दुनियाओं का परिचय दिया। एक साकारी दुनिया जहाँ मनुष्य लोग के मनुष्य रहते हैं, आकारी दुनिया जहाँ फरिश्ते अर्थात सूक्ष्म वतन, जहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश का वतन है, बाप दादा का वतन है, वो सूक्ष्म वतन है। और परम धाम जहाँ आत्माओं का घर है। 3 ही दुनिया बाबा ने बताई है, यमदूतों की तो कोई दुनिया बताई ही नहीं है बाबा ने। तो यमदूत और विमान क्या चीज है? जो इस पुरुषोत्तम संगम युग पर आत्माएं शुद्ध, पवित्र और सात्विक होती है, सच्चाई के पथ पर चलती हैं, फरिश्ता जैसा जीवन होता है जिनका, उन आत्माओं के लिए विमान आता है। अर्थात वो आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो इतना हल्कापन फील करती है, इतना लाइट फील करती है कि जैसे उसको कोई विमान पर लेकर जा रहा है। समझ आया? जब आत्मा शरीर छोड़ती है, उसने वर्तमान समय में अपनी आत्मा को इतना शुद्ध, सात्विक, पवित्र बनाया, फरिश्ते जैसा जीवन बनाया, देवत्व जैसा जीवन बनाया, दिव्य गुणों वाला जीवन बनाया। तो जब वो शरीर छोड़ती है तो ऐसे छोड़ती जैसे इस शरीर से उड़ के जा रही है, जिसको बाबा दूसरी भाषा में कहता हलवा पक गया तो कढ़ाई अपने आप छोड़ देता है। तो वो शरीर को ऐसे छोड़ करके चली जाती है, उसको कहते हैं विमान आए थे और लेकर के चले गए। यमदूत माना जिसने पाप किए हैं, सारी उम्र जिसके ऊपर पापों का बोझ है, तो जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो वो पाप अपनी तरफ खींचते हैं, है ना? तो इतनी सादगी और इतनी पवित्रता, इसलिए दोबारा से पढ़ना बैठ करके उस मुरली को। मेरे पास तो आप बैठते नहीं, आते नहीं हो, न शाम की क्लास सबको तो कोई आता नहीं। अपने आप एकांत में बैठ के बाबा की मुरली को पढ़ो। पवित्रता कितनी हाईएस्ट क्वालिटी की पवित्रता चाहिए हमको, मन वचन कर्म की पवित्रता चाहिए। जो अंदर है वो बाहर है, जो बाहर है वो अंदर है। शीशाए दर्पण, मेरा जीवन शीशाए दर्पण बनेगा तो विमान भी आएंगे। अर्थात मैं आत्मा शरीर को छोड़ के जब जाऊंगी तो बिल्कुल हल्का फुल्का पंछी बन के चली जाऊँ, उड़ जाऊंगी। तो ना, तो बाबा कहते मनुष्य ही फरिश्ता बनते, इसलिए सूक्ष्म वतन दिखाया है। तुम आत्माएं जाती हो, शरीर तो सूक्ष्म वतन में नहीं जाएगा। जाते कैसे? उनको कहा जाता है तीसरा नेत्र, दिव्य दृष्टि अथवा ध्यान भी कहते हैं। तुम ध्यान में ब्रह्मा विष्णु शंकर को देखते हो। लोग दिखलाते हैं शंकर की आंख खोलने से विनाश हो जाता है। अब इनसे कोई समझ ना सके, अभी तुम जानते हो विनाश तो ड्रामा अनुसार होना ही है। आपस में लड़कर सब विनाश हो जाएंगे, आपस में लड़कर सब विनाश हो जाएंगे। बाकी शंकर क्या करते हैं? ये ड्रामा अनुसार नाम रख दिया है तो समझाना पड़ता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर 3 है। स्थापना के लिए ब्रह्मा को रखा है, पालना के लिए विष्णु को, विनाश के लिए शंकर को रख दिया। वास्तव में ये बना बनाया ड्रामा, शंकर का पाठ कुछ भी है नहीं। ब्रह्मा और विष्णु का पाठ तो सारे कल्प में है। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। ब्रह्मा के भी 84 जन्म पूरे हुए तो विष्णु के भी पूरे हुए। शंकर तो जन्म मरण से न्यारा है। शिव और शंकर को भी मिला दिया बाबा के दुनिया में, शिव और शंकर को भी मिला दिया है। वास्तव में शिव का तो पार्ट है, पढ़ाते हैं। भगवान को कहा जाता है नॉलेजफुल।
अगर वो प्रेरणा से कार्य करता है तो सृष्टि चक्र का ज्ञान कैसे देता? अगर शिव बाबा प्रेरणा से ज्ञान देता तो इतनी सारी ज्ञान की बातें कोई प्रेरणा से थोड़ी दी जाती है। बाप को आना पड़ता है। बाप कहते हैं बच्चे मेरे में सृष्टि चक्र का ज्ञान है, मेरे को ये पाठ मिला हुआ है, इसलिए मुझे ये ज्ञान का सागर नॉलेज फुल कहते हैं। नॉलेज किसको कहा जाता है? वो भी जब मिले तब पता पड़े। मिली नहीं है तो अर्थ कैसे मालूम पड़ेगा? जब ज्ञान मिला ही नहीं है तो अर्थ कैसे मालूम पड़ेगा? आगे तुम भी कहते थे ईश्वर प्रेरणा करते हैं, वो सब कुछ जानते हैं। हम जो पाप करते हैं ईश्वर देखते हैं। बाबा कहते हैं ये धंधा सब मैं नहीं करता हूँ बैठ कर। यह तो जैसा तुम्हारा कर्म है उस कर्म के अनुसार तुम्हारी ऑटोमेटिक सजा निश्चित हो जाती है। बाबा के घर में मशीनरी बिल्कुल ऑटोमेटिक है। तुमने पाप किया, उस पाप की परसेंटेज जो भी है, जिस तरह का तुमने पाप किया, बाबा थोड़ी बैठ के देखेगा उसके पास। तुम्हारी दुनिया में तो कंप्यूटर आज की डेट में आए, बाबा के पास थे तब यहाँ आए हैं ना। तो बाबा के पास तो एक एक सेकंड की रिकॉर्डिंग है, और उस रिकॉर्डिंग के अनुसार जो पाप की परिभाषा बाबा ने लिख रखी है उसके अनुसार उस कैटेगरी में तुम्हारा पाप चला जाता है और तुमको सजा निर्धारित हो जाती है, सजा भोगनी पड़ती है। मैं किसको सजा देता नहीं हूँ, ना कोई प्रेरणा से सजा दूंगा। मैं प्रेरणा से करूँ तो मैंने सजा दे दी ना। बाबा कहते हैं कोई को कहना कि इनको मारो, ये भी तो दोष पड़ जाता है ना। कहने वाला भी फंस पड़े, शंकर प्रेरणा दे फिर तो वो फंस जाए। बाबा कहते मैं तो तुम बच्चों को सुख देने वाला हूँ, इसलिए शिव बाबा को क्या कहते हैं? सुखदाता, सुख देने वाला हूँ। तुम मेरी महिमा करते हो बाबा, आकर दुख करो, मैं थोड़े किसी को दुख देता हूँ। अब तुम बच्चे बाबा के सम्मुख बैठे हो तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए, कितनी खुशी होनी चाहिए। हाँ, बेहद खुशी होनी चाहिए। यहाँ डायरेक्ट भाषणा आती है, बाबा हमको पढ़ाते हैं, इनको मेला कहा जाता है। सेंटर्स पर तुम जाते हो वहाँ कोई आत्मा और परमात्मा का मेला नहीं कहेंगे। आत्मा और परमात्मा का मेला यहाँ लगता है, ये भी तुम जानते हो मेला लगा हुआ है। बाप बच्चों के बीच में आए हैं, आत्माएं सब यहाँ हैं। आत्माएं याद करती है बाप आए हैं, ये सबसे अच्छा मेला है। बाप आकर सब आत्माओं को रावण राज्य से छुड़ा देते हैं। ये मेला अच्छा हुआ ना, जिससे मनुष्य पारस बुद्धि बनते हैं। उन मेलों पर भी मनुष्य मैले हो जाते हैं, पैसे बर्बाद करते रहते हैं, मिलता तो कुछ भी नहीं है। उनको माया भी आसुरी मेला कहा जाएगा। ये बच्चे तुम्हारा ईश्वरीय मेला है, रात दिन का फर्क है। तुम भी पहले आसुरी बिल्कुल मैले थे, अभी वो ईश्वरीय मेले में। तुम जानते हो बाबा आया हुआ है, सब जान जाए तो पता नहीं कितनी भीड़ लग जाए यहाँ तो ना। सबको पता लग जाए कि भगवान ब्रह्मा कुमारी सूर्य विश्वविद्यालय में आके पढ़ा रहे हैं तो यहाँ कितनी भीड़ लग जाए। इतने मकान आदि रहने के लिए कहाँ से लाएंगे? पिछाड़ी में गाते ना वो प्रभु तेरी लीला अपरम अपार है। कौन सी लीला है ना, गाते हैं ये प्रभु तेरी लीला अपरम अपार है। कौन सी लीला? जब इतनी बड़ी दुनिया को बदलते हुए अपनी आंखों से देखेंगे, है ना, फिर दौड़ दौड़ कर भगवान के घर में आएंगे, तब तक भगवान पुड़ंचू बिल्कुल चला जाएगा, है ना। और वो दिन तो आ गए हैं। आप देखो ना बाबा के घर मधुबन में कितनी भीड़ होती है, कितनी भीड़ होती है। अब इतने लोगों को अंत में साक्षात्कार होगा। सब तो वहां से बाबा के बच्चे नहीं बन के आते हैं ना, घूम के फिर के आ जाते हैं। लेकिन जितनों ने भी बाबा का घर देखा है वो भगवान के दर पर आएंगे, है ना। बाबा कहते हैं सृष्टि की बदलने की लीला सबसे बड़ी लीला है ईश्वर की। ये सबसे बड़ी लीला, पुरानी दुनिया खत्म होने के पहले नई दुनिया स्थापन होनी है। इसलिए हमेशा किसको भी समझाओ तो पहले स्थापना, फिर विनाश, फिर पालना कहना। जब स्थापना पूरी होती है तब विनाश शुरू हो जाता है, फिर पालना होगी। तो तुम बच्चों को ये खुशी रहती है
हम सुदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण हैं। फिर हम चक्रवर्ती राजा बनते हैं, ये कोई को पता नहीं, है ना। दुनिया का विनाश होने से पहले स्थापना होना जरूरी है, तो स्थापना हो रही। बाबा ने सन 1937 में कह दिया था, जब दुनिया का विनाश होगा तो सारे विश्व पर मिलिट्री शासन होगा। मिलिट्री शासन क्या होता है? राष्ट्रपति शासन होता है ना। सारी दुनिया पर मिलिट्री शासन होगा। जैसे युद्ध की तैयारियां होती है, किसका शासन होता है? कितनी देर लगेगी? हाँ, सुना। अब जोशियों ने तो जो बता रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अंदर गति शासन किसके हाथ में आता जा रहा है? आर्मी एयरफोर्स के पास ही आ रहा है ना सारा शासन। जब भी कोई लड़ाई छिड़ती है, किसको बुलाया जाता है? तीनों सेनाओं के प्रमुख को बुला लिया जाता है ना, कि अब तुम करो। और बाबा ने सन 1937 में कह दिया था कि जब विनाश होगा तो तीनों सेनाएं मिलिट्री शासन तब मिलकर के सारी दुनिया में, तब सबकी नजर जाएगी कि इस संसार को संभालने वाला कौन, आखिर भी कौन संभालेगा इस संसार को, क्योंकि सब आत्माएं तो नहीं मरेंगी ना। ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं है ना। कोई भूकंप आता है, सब मरते हैं क्या? कहीं ना कहीं कोई बच्चा भी पैदा, छोटा सा बच्चा हुआ वो भी बच जाता है। हवाई जहाज क्रैश होता है, सब थोड़े सब मर जाते हैं, कोई ना कोई तो बच जाता है। तो पुरानी दुनिया सब थोड़े खत्म हो जाएंगे, कोई तो बचेंगे ना। उनको संभालने वाला कौन, तब नजर जाएगी ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की तरफ, कि एक यही ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय है जो संसार को संभाल सकता है और किसी के पास शक्ति नहीं। वो सीन देखने वाले भी कौन बचेंगे? जो सत्युग की आत्माएं होंगी वही बचेंगी, बाकी तो सब त्रेता की आत्माओं को ये सब देखने को नहीं मिलेगा। बाबा कहते हैं जब स्थापना पूरी होती है तो विनाश होता है, फिर पालना होगी। तो तुम बच्चों को खुशी रहती है, हम सुदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण हैं। फिर हम चक्रवर्ती राजा बनते हैं, ये कोई को पता नहीं है। देवताओं का राज्य कहाँ चला गया, कहाँ चला गया, नाम निशान ही गुम हो गया। देवता के बदले बस अपने आप को हिंदू 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 कहते रहते हैं। अरे हिंदुस्तान में रहने वाले सब हिंदू है। लक्ष्मी नारायण को कभी ऐसे नहीं कहेंगे, उनको तो देवता कहा जाता है। तो अब इस मेले में ड्रामानुसार तुम आए हो, ये ड्रामा महमूद है, धीरे धीरे फिर इसकी वृद्धि होती रहेगी। तुम्हारा जो कुछ पाठ चल रहा है, ये पाठ कल्प के बाद भी चलेगा। क्या? जैसा जैसा तुम कर्म यहाँ कर रहे हो, वैसा वैसा कर्म की रिकॉर्डिंग चल रही है। एक एक पल पल की रिकॉर्डिंग बाबा के घर में चल रही है। धीरे धीरे फिर वृद्धि होती रहेगी, ये चक्र फिरता रहता है। फिर रावण राज्य में असली पालना होगी। तुम अभी ईश्वरीय बच्चे हो, फिर देवी बच्चे बने होगी, फिर क्षत्रिय बनोगे। तुम जो अपवित्र प्रवृत्ति वाले बन गए थे, सो फिर पवित्र प्रवृत्ति वाले बनते हो। है तो ये भी दैवी गुण वाले मनुष्य ना। बाकी इतनी भुजाएं आदि दे दी हैं। विष्णु कौन है ये कोई बता नहीं सकता। महालक्ष्मी की पूजा करते हैं, उसको भी 4 भुजा दिखाते हैं। विष्णु की पूजा करते हैं, उसको भी 4 दिखाते हैं। विष्णु की करते हैं तो नारायण को आगे कर देते हैं, और लक्ष्मी की पूजा करते हैं महालक्ष्मी की तो विष्णु को पीछे कर देते हैं। 4 भुजा उसको भी दिखाते, 4 भुजा उसको भी दिखाते हैं। जगत अम्बा से कभी धन नहीं मांगते हैं। धन जास्ती मिल गया तो कहेंगे लक्ष्मी की पूजा करी थी इसलिए उसने भंडारा भर दिया। यहाँ तुम जगत अम्बा से पा रहे हो, परम पिता परमात्मा शिव द्वारा देने वाला वो है। तुम बच्चे बाप दादा से भी बहुत लकी हो। देखो जगदम्बा का कितना बड़ा मेला लगता है। शिवरात्रि तो एक दिन मनाई जाती है। शिवरात्रि तो एक दिन मनाई जाती है। जन्माष्टमी एक दिन मनाई जाती है। रामनवमी एक दिन मनाई जाती है। और जगदम्बा का मेला तो 9 दिन साल में 4 बार, है ना। कितनी पूजा होती है। तब बाबा कहते तुम बच्चे तो बच्चे बाप से भी बहुत आगे हो। ब्रह्मा का इतना नहीं करते। ब्रह्मा को तो एक ही जगह बिठा दिया, बेचारे को सारे विश्व में एक ही मंदिर ब्रह्मा का।
अजमेर में बड़ा मंदिर है, देवियों के मंदिर बहुत है, क्योंकि इस समय बहुत तुम्हारी महिमा है। तुम भारत की सेवा करते हो ना, पूजा तुम्हारी जास्ती होती है, तुम बहुत लक्की हो। जगदम्बा के लिए ऐसे कभी नहीं कहेंगे वो सर्वव्यापी है, तुम्हारी महिमा होती रहती है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी सर्वव्यापी नहीं कहते, मुझे कहते हैं कण कण में कितनी गिलानी कर देते हैं, है ना। शिव बाबा की कितनी गिलानी करते, उसको कण कण भीतर भीतर सब जगह ठोक देते हैं। तुम्हारी मैं कितनी महिमा बढ़ाता हूँ बताओ, है ना, कितना तुम्हारा मान बढ़ाता हूँ, तुम्हारे को कितना अपने से आगे रखता हूँ। भारत माता की जय कहते हैं ना, भारत माता तो तुम ही हो ना, ये धरनी की बात नहीं है, प्रैक्टिकल में तुम भारत के सभी मनुष्यात्माओं का कल्याण करने वाली भारत माताएं हो, धरती की बात नहीं है। धरनी आदि जो है वो तो तमो प्रधान है, सतयुग में वो सतो प्रधान हो जाती है। इसलिए कहते हैं देवताओं के पैर कभी पतित दुनिया में नहीं होते। जब सतो प्रधान धरनी होती है तब आते हैं, अभी तुमको सतो प्रधान बनना है ना। अगर तुम्हें देवता बनना है तो देवता बनने से पहले सतो प्रधान बनना। डिग्री लेनी है तो डिग्री से पहले क्या होगा, पूरा अपने आप को प्रिपेयर करना पड़े, तैयार करना पड़े। श्रीमत पर चलते बाबा को याद करते रहेंगे ना तो बहुत ऊंच पद पा लेंगे। श्रीमत पर चलते रहेंगे तो बहुत उच्च पद पा लेंगे। ये ख्याल रखना, याद करेंगे तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। अगर बाबा को याद नहीं करोगे तो विक्रम विनाश नहीं होंगे। श्रीमत मिलती रहती है सतयुग में तो तुम्हारी आत्मा पवित्र कंचन हो जाती है, तो शरीर भी तुमको कंचन मिलता है। तुम्हारी आत्मा कंचन माना सोने जैसी हो जाती है, तो फिर शरीर भी तुमको सोने जैसा मिलता है ना? देवताओं को निरोगी कंचन काया कहते हैं। सोने में खाद पड़ती है तो फिर जेवर भी ऐसा ही बनता है। आत्मा झूठी तो शरीर भी झूठा। जैसे आत्मा कर्म करती है उस अनुसार उसको शरीर भी वैसा ही मिलता है। इसलिए देखो बच्चा पैदा होता है, कोई लूला, कोई लंगड़ा, कोई बहरा, कोई अंधा, कोई शरीर में 100 बीमारियां लेके ही पैदा होता है। तो जितने पाप किए उस पाप के अनुसार उसको शरीर मिलता है। आत्मा झूठी तो शरीर भी झूठा। खाद पड़ने से सोना का मूल्य कम हो जाता है ना, तुम्हारा मूल्य अब कुछ भी नहीं है। क्या है मूल्य, क्या मूल्य है तुम्हारा? कोई मूल्य है कोई मूल्य? क्या मूल्य है तुम्हारा? कैसे कैसे समाचार मिलते हैं। अभी किसी बहनों ने मुझे समाचार सुनाया, कहते दीदी हमारे शहर में ना किसी बच्चे को किसी ने मार दिया था कुछ समय पहले। मारा क्या, उसकी हड्डी वड्डियाँ तोड़ दी थी। वो बड़ा हुआ, ठीक होकर के चला गया विदेश में, और वहाँ से उसने कोई गैंग बना लिया अपनी, और छोटे छोटे बच्चों को वो नशे का इंजेक्शन लगाते हैं। पहले फिरौती मांगते हैं कि इतना हमको दो, बट जो बात पूरी होती है ना पूरी होने दिया करो, है ना। वो कहते फिरौती मांगते हैं 1 करोड़ की, वो भी छोटी मोटी फिरौती नहीं, 1 करोड़ की फिरौती। और वो देते नहीं है ना, तो कोई 12 साल का, कोई 13 साल का, कोई 18 साल का बच्चा, उनको पिस्तौल भी दे देते हैं और नशे का इंजेक्शन लगा देते हैं और कहते बस उसको मार। आज तक उसको कोई पकड़ ही नहीं पाया। इतनी दहशत हो गई है कि कोई घर से बाहर नहीं निकल पा रहा है। वो कब किसको मार देंगे कुछ पता नहीं। शहर का नाम मैं नहीं अनाउंस कर सकती ना, समझा? ये अपने आसपास ही है सब कुछ। वो बहन कहती है उनको तो बाहर जाके सेवा करना भी मुश्किल हो गया है, क्योंकि पता नहीं वो किसको मार देंगे। वो बच्चों को कुछ पता ही नहीं है, उनको कुछ पता नहीं है कौन क्या करवा रहा है उनसे, कुछ पता नहीं है। आज तक कोई पकड़ ही नहीं पाया है। करवाने वाले का डिटेल है ही नहीं, पुलिस पकड़ ही नहीं पा रही है उसको। और ये अपने आसपास का ही बता रही हूँ। वो कहती इतना हो गया है, 10-15 लोग तो मार दिए।
आश्रम के भी 2-3 भाई बहन हैं, उनका भी नाम आया हुआ लिस्ट में। वो पहले उनको भेज देते 1 करोड़ दे दो, नहीं तो तुम्हें मार देंगे। और वो जहाँ भी देखते हैं किसी व्यक्ति को गेस्ट बनाया है ना, अब गेस्ट बनाया तो वो समझते गेस्ट बनाया तो कोई करता धरता होगा, तभी इसको गेस्ट बनाया, उसको भी मार देते। पहले मैसेज दे देते हैं और फिर उसको टाइम पीरियड दे देते हैं और फिर नहीं मिलता है तो उड़ा दो, कोई लेना देना नहीं है उससे। इतनी दहशत फैल गई है, ऐसे ऐसे कारनामे संसार में भी होने जा रहे हैं। तुम कहाँ बचोगे, किसके लिए बचोगे? फिर भी हम कितने अलबेले, इतनी समाचार सुनने के बाद, इतनी घटनाएं दुर्घटनाएं सुनने के बाद, इतने अकाले मृत्यु होने के बाद, फिर भी हमारे पुरुषार्थ में तेजी नहीं आती है, फिर भी हमारी नींद है कि पूरी नहीं होती है, फिर भी है कि हमें मुर्गी की मर्यादा पक्की नहीं होती है, फिर भी हमें क्लास के नियम मर्यादा पक्के नहीं होते। कर क्या रहे हम नहीं पता। बाबा तो रोज पक्का करा रहा है। श्रीमत पर चलते बाबा को याद करते रहेंगे तो मुझ पर पाएंगे। बाबा का घर छोड़ना मंजूर है, बाबा का घर छोड़ना मंजूर है, लहसुन प्याज छोड़ना मंजूर नहीं है, पवित्र रहना मंजूर नहीं है, निंदा चुगली छोड़ना मंजूर नहीं है, बाबा का घर छोड़ना मंजूर है। ऐसी आत्माओं का क्या कल्याण करेगा? कौन कल्याण करेगा? बहुत झाड़ झाड़ रोएंगे ऐसी आत्माओं का अंत जो होगा ना। हमने सब कुछ देखा इस 45 वर्षों के अंदर। आए हजारों, गए हजारों, आई हैं, कर्मों के अनुसार खेल रहे, खुशियां और तबाही हैं। यहाँ आने वाले बाबा के बच्चे जो जीरो थे वो हीरो भी बने, और जो हीरो थे जीरो बनने में सेकंड नहीं लगती है। अभिमान न कर बंदे, तू अभिमान मत कर कि तेरे पास क्या है। बड़ी नम्रता, निर्वाणता चाहिए कि मेरे पास कुछ नहीं है। जीवन को सुख से जी लो, भगवान की श्रीमत और मर्यादा के अंदर रहकर। सतयुग में तुम्हारी आत्मा कंचन हो जाएगी। सोने में खाद पड़ती है तो जेवर भी ऐसा बनता है, आत्मा झूठे तो शरीर भी झूठा। खाद पड़ने से सोने का मूल्य भी कम हो जाता है। तुम्हारा मूल्य तो अब कुछ भी नहीं है, सुना? तुम्हारा मूल्य तो अब कुछ भी नहीं है। पहले तुम विश्व के मालिक 24 कैरेट थे, अभी 9 कैरेट कहेंगे ना। ये बाप बच्चों से रूहान करते हैं, बाबा बच्चों को बैठकर बहलाते हैं, जो तुम सुनते सुनते चेंज हो जाते हो। सुनेंगे नहीं तो चेंज कहाँ से होंगे? बाबा की मुरली का रस नहीं आएगा तो चेंज कहाँ से होंगे? और बड़े शान से कहते हैं मुरली अंदर जाती ही नहीं है। जाएगी कैसे? 20-20 साल होने के बाद जब तक धारणा नहीं हो रही, मुरली कैसे जाएगी? पापियों का उद्धार भगवान करने के लिए आया, परंतु ये नहीं बाबा ने कहा कि तुम पाप भी करते रहो और मेरी शरण में आकर के बैठे रहो। नहीं कल्याण होगा तुम्हारा, नहीं होगा कल्याण। मैं लिख के देती हूँ, नहीं होगा। परिवर्तन तो करना ही पड़ेगा तुमको। बाबा कहते जो तुम सुनते सुनते चेंज हो जाते हो, मनुष्य से देवता बन जाते हो, वहाँ हीरे जवाहरात के बच्चे तुमको महल मिलेंगे। स्वर्ग तो फिर क्या है, वो स्वर्ग है। वहाँ की सुमिरस आदि भी तुम जाकर पीकर आते हो। वहाँ के फल इतने बड़े बड़े होते हैं, यहाँ तो मिल ही ना सकी। सूक्ष्म वतन में तो कुछ है ही नहीं। अभी तुम प्रैक्टिकल में जाते हो। ये है आत्मा और परमात्मा का मेला। इनसे तुम बहुत उज्जवल बनते हो। तुम्हारा भविष्य उज्जवल, तुम्हारा चरित्र उज्जवल, तुम्हारी आत्मा उज्जवल, सब कुछ उज्जवल बन जाता है। तुम बच्चे यहाँ आते ही हो, फ्री हो, घर बार धंधे आदि का कोई फुरना नहीं। यहाँ तुमको याद की यात्रा में रहने का चांस कितना अच्छा है ना। चाहे बाबा का घर हो, चाहे मधुबन हो, बाबा को याद करने का चांस कितना अच्छा है। वहाँ तो घर घाट याद रहेगा, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। रात को 2 बजे उठ करके बैठ जाओ सेंटर पर। रात को तुम जा नहीं सकते हो, बाबा के घर में तो सहज है। जितने दिन जाते हो खूब योग करो, खूब बाबा को याद करो, शिव बाबा की याद में आकर के बैठो और कोई तुमको याद ना आए। यहाँ तुमको मदद भी मिलेगी। सवेरे जल्दी सवेरे सो जाओ और सवेरे उठो। सवेरे सो जाओ माना जल्दी सो जाओ और जल्दी उठो। रात को 12-12 बजे तक तुम टीवी देख करके सो रहे हो, फिर कहते हो सुबह आँख खुल जाए, फिर बाबा की क्लास में आकर के बैठो और फिर को मुरली अंदर जाती नहीं है। कैसे जाएगी मुरली अंदर? नहीं जाएगी। जाएगी मुरली अंदर? हाँ, कौन सी बाबा की मुरली में आएगी रात को तुम सिनेमा देख कर सो, या टीवी देख कर सो, या सीरियल देख करके सो? अरे बाबा की मुरली पढ़ के सो, योग करके सो।
देखो सुबह कैसे उठोगे फरिश्तों की तरह, पता ही नहीं चलेगा तुमको कहाँ बैठे हो। कैसे बाबा तुम्हारे शरीर की नैया को चलाएगा? शिव बाबा की याद में आकर बैठो, और कोई याद ना आवे, यहाँ तुमको मदद भी मिलेगी। सवेरे जल्दी सो जाओ, जल्दी सो जाओ और जल्दी उठ जाओ, जल्दी सो जाओ जल्दी उठ जाओ। 3 से 5 बजे तक आकर बाबा की याद में बैठो, बैठे 1 घड़ी 2 घड़ी ईश्वर को ध्याया कर, इतना बाबा को प्यार से याद करो, इतना प्यार से याद करो, बाबा भी आ जाएंगे, बच्चे भी खुश होंगे। अगर तुमको नींद आ रही है सैर कर लो, चलते फिरते याद कर लो, कितना अच्छा, चलते फिरते याद कर लो। बाबा है योग सिखलाने वाला, ये भी सीखने वाला। दोनों बाप और दादा आ जाएंगे, फिर यहाँ और वहाँ योग में बैठने का तुमको फर्क ही पता नहीं पड़ेगा। क्या समझ में आया? अगर तुम शिव बाबा की याद में बैठे होंगे तो तुम्हें भी पता ही नहीं लगेगा तुम सूक्ष्म बर्तन में बैठे हो या नीचे बैठे हो। तुम्हारे साथ कौन होगा? बाप दादा होंगे, और तुम बाप दादा के साथ। अब यही 1 मिनट के लिए सोच लो, अशुद्ध आत्माओं के पास बाबा आकर के बैठे ना। समझ में आ रहा पवन भाई? शुद्धिकरण क्यों जरूरी है? ठीक है ना, खा लिया पी लिया, उम्र निकल गई अभी हमारी, अब क्या शौक रह जाने चाहिए हमारे? अभी तो घर जाने की वेला, अंदर एक ही गुण, किसी की ना सुन, बस बाबा 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 करते हुए बाबा की धारणाओं को अपना लो ना। खाने के लिए जी रहे हो क्या? कौन कौन है खाने के लिए जी रहे? हाथ उठाओ। अगर खाने के लिए नहीं जी रहे हो तो लहसुन प्याज क्यों नहीं छूट रहा है? क्यों नहीं बाजार का खाना छूट रहा है तुम्हारा? क्यों नहीं शादियों का खाना छूट रहा है तुम्हारा? इसका मतलब तो तुम खाने के लिए जी रहे हो ना, जीने के लिए नहीं खा रहे हो ना। और मैंने तो सबको कितना, अगर तुम्हें मन है, तुम्हारी धारणाएं पक्की हैं, बाबा का घर से तुमको मिलेगा खाने को। आके बताओ तो सही, दीदी हमको ये इच्छा पैदा हो रही है, मिलेगा। बहुतों को खिलाया, ये बैठी है रमा, कहाँ कहाँ से मैं लेकर के आती थी, याद है? कुछ की नहीं याद है? कहाँ कहाँ से पकड़ के लेकर के आती थी। ये रमा को अच्छा लगता है, ये इसको अच्छा लगता है, ये बाजार का खाती नहीं है इसलिए इनके लिए ये ले जाओ। बना के भी दिया कितना, उसको पूछना रेखा रानी को, कितना मैंने मेहनत करके बना बना के दिया। जब बाद में पता लगा ये तो वो बेटों के हाथ का खाते हैं, ये तो शादियों का भी खाते हैं, ये तो इधर का भी खाते हैं, ये तो उधर का भी खाते हैं, छोड़ दिया सब। मेरे से मेहनत क्यों लेते हो जब तो बाजार का खाते हो? सुना, प्यार से आके बोलो, देखो दीदी बना के खिलाती है कि खिलाती। तुम अपनी धारणाओं का चार्ट तो दो पहले मुझे आकर के कि तुम्हारी धारणाएं कैसी। आजकल भाई बहनों को भोग में रस क्यों नहीं आता है? क्योंकि बाजार में सारा स्वाद पूरा कर लेते हैं। उनको बाबा के भोग से प्यार क्या पैदा होगा उनको? पहले भाई बहन भोग का दिन कभी नहीं छोड़ते थे, नेवर, कभी नहीं छोड़ते थे। तुम कितने भाग्यशाली, ऑल ओवर वर्ल्ड में इतवार को कहीं भोग नहीं लगता, 2-2 भोग लगते हैं, फिर भी भाई बहनों को भोग की क्लास में भी आना मंजूर नहीं है, भोग छोड़ना मंजूर है। क्योंकि भोग के प्रति वो प्यार, वो भावना, वो श्रद्धा अंदर जागी नहीं है कि ये भोग भोगनाओं को चुप्तू करने वाला भोग है। सबको सहज मिल रहा है ना, इस भोग के लिए तरसोगे, इस अन्नदाने के लिए तरसोगे। कोई मुझे खिला तो जाए, थोड़ा तो पिला जाए, थोड़ा तो सोमरस पिला दे कोई। हमने सब अपनी आंखों से देखा है और वो सीन सबके सामने आने वाले हैं। तरसोगे इस भोग के लिए। ये भोग कोई साधारण भोग नहीं है। तुम समझते हो कि पेड़ा बर्फी मीठे चावल हलवे का भोग है, ये मीठा चावल हलवा नहीं है, ये भगवान को अर्पण करने के बाद तुमको मिलता है, शुद्धिकरण से बनाया हुआ भोग मिलता है, मेहनत से बना के मिलता है, ये भोग है। भोग के प्रति भावना नहीं है तो भगवान कैसे तुम्हारा भावना का बाड़ा पूरा करेगा? समझा? तब बाबा कहते हैं सेंटर पर तो रात को तुम जा नहीं सकते हो, सवेरे जल्दी सो जाओ, जल्दी उठ जाओ, 3 से 5 बजे तक आकर के बैठो। बाबा भी आ जाएंगे, बच्चे भी खुश हो जाएंगे। बाबा है योग सिखलाने वाला, ये भी सिखलाने वाला है, तो दोनों बाप और दादा दोनों यहाँ आ जाएंगे। फिर यहाँ और वहाँ योग में बैठने का पता पड़ेगा। चलो भाई, बीच में याद कराना चाहिए ना, जब बात पूरी हो गई तो चलो।
मैं शुद्ध पवित्र चैतन्य सचेतन आत्मा हूँ। मैं सुख का स्वरूप, सुख स्वरूप आत्मा हूँ। मैं सुखदाता की संतान हूँ। बाहरी परिस्थितियां कुछ भी हों, घटनाएं दुर्घटनाएं जो भी हों, किसी के भाव स्वभाव संस्कार का प्रभाव मुझ पर नहीं पड़ सकता, क्योंकि मैं सुखदाता की संतान, सुख स्वरूप आत्मा हूँ। सुखदाता ने मुझ आत्मा को सुख से भरपूर कर दिया। सुखदाता की सुंदर सुख की किरणें संसार के कोने कोने में अपना प्रभाव फैला रही। सुखदाता की सुख की किरणों से चारों तरफ सुख की ज्योत जग रही। इस सुख की ज्योत की ज्वाला का प्रकाश समस्त संसार के विश्व की मानव आत्माओं को नई राह दिखा रहा। परमात्मा दिव्य शक्तियों के सुखदाता की सुख की अनुभूति करते हुए सुख की अभिलाषी आत्माएं सुखदाता के घर प्रभु के दर विश्व के सभी सेवा स्थानों पर पहुंचकर सुखदाता से सुख की अनुभूति कर रही। सुखदाता की सुख की किरणें यहाँ के चारों तरफ वायुमंडल में अपना प्रभाव फैला रही। प्रभु के दर के चारों दिशाएं सुखदाता की किरणों के सुरक्षा कवच में सुरक्षित होता जा रहा। सुखदाता की सुख की किरणों के सुरक्षा कवच में सुरक्षित मैं आत्मा निर्विघ्न विघ्न विनाशक बनती जा रही। आसुरी शक्तियां सब जलकर इस अखंड योग की ज्वाला में भस्म होती जा रही। मैं शांत शीतल
एक अद्भुत सुख की अनुभूति कर रही हूँ। सुखदाता की गोद में बैठ मैं आत्मा अति इंद्रिय सुख का अनुभव कर रही हूँ। परमात्मा शरण में आने वाली आत्माएं सुखदाता की किरणों के प्रवाह में आकर सुख का अनुभव कर रही हैं। स्वस्थ, निरोगी, मंगलकारी, कल्याणकारी, सुखदायी बन रही है। प्रभु से अपना जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त कर सुखदाता की सच्चे सुख की अनुभूति कर अपने आप को धन्य धन्य महसूस कर रही है। मैं सुखानंद स्वरूप हूँ, सुख स्वरूप आत्मा हूँ। मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ। ओम शांति शांति। तो बाबा कह रहे थे बाबा भी आ जाएंगे, बच्चे भी खुश होंगे। बाबा तो योग सिखलाने वाला है, ये भी सीखने वाला, तो दोनों बाप दादा आ जाएंगे। फिर यहाँ और वहाँ योग में बैठने में फर्क महसूस नहीं पड़ेगा, यहाँ कुछ भी याद नहीं पड़ेगा। इसमें बहुत फायदा है, तुम्हारा ही फायदा है इसमें। बाबा तो राय देते, बाबा का काम है समझाना, बाबा का काम है राय देना। ये तो बहुत अच्छा हो सकता है। अब देखें बच्चे उठ सकते हैं। बाबा ने तो बता दिया बच्चे उठ सकते हैं या नहीं। कितने बजे उठते हो? ऑनलाइन हो जाए 4:30 तो पूरा हो जाता है ना। हमारा 3:30 बजे शुरू होता है। करती हैं कुछ आत्माएं, कई ढीली भी है, कभी 2 दिन 4 दिन देखने आ जाती है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। कई पक्के हैं, कई बहुत पक्के, 8-10 तो पक्के हैं बिल्कुल। 3:30 जैसे ही चालू होगा वैसे फटाक से पहुंच जाएंगे। साफ आवाज आती है? हाँ साफ आती है, क्योंकि मैं टेरेस पे ले जाती हूँ ना 4:15 बजे। साफ आवाज आती है, बिल्कुल साफ। एक एक शब्द देखो उस कमेंट्री का। मैं कहती हूँ तुमको मेहनत ही नहीं करनी पड़े। सुबह इतने वरदान मिल जाते हैं। साफ आवाज आती है। एक एक शब्द लास्ट में जब कमेंट्री पूरी होती है ना, लास्ट में इतना बाबा दृष्टि दे रहे, विजय का तिलक लगा रहे, शुक्रिया करके 4:15 बजे तक शुक्रिया कर, उसके बाद 15 मिनट की सेवा होती, मनसा सेवा। अब बाबा कहते बाबा ने तो समझा दिया, अब देखें बच्चे उठ सकते हैं या नहीं। कईयों को सवेरे उठने का अभ्यास है। पुराना तुम्हारा संन्यास है 5 विकारों का, और वैराग्य है पुरानी दुनिया से। इस काम की ये दुनिया जो जिंदगी से खेल, सब जिंदगी से खेल ही तो रहे हैं। कौन अपना मीत है यहाँ, कौन पराया है, किसी का पता नहीं चल पा रहा। आस्तीन के सांप बन के बैठे हुए हैं। कब किसको कौन धोखा देगा मालूम नहीं है। मत समझना किसी को ये हमारे सगे, मत समझना ये हमारे साथी हैं। कहाँ उनको कौन सा स्वार्थ मिलेगा और कब तुमको डिसुम कर देंगे पता नहीं चले। एक मेरा तो शिव बाबा और दूसरा ना कोई। दुनिया है पराई, पराई से क्या हुआ। ये नए फैशन का गीत नहीं मुझे अच्छा लगता, दिल की आवाज का गीत हमारी दादियाँ गाती थी। दुनिया है पराई, पराए से क्या मोह,
मेरा तो शिव बाबा और दूसरा न। इतना अंदर वैराग्य आ जाए, किसके लिए जी रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, और क्यों करें हम, क्यों करें हम। फर्ज पूरा करें, कर्तव्य पूरा करें, अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए। मेरा तो एक शिव बाबा बस। देखो कितनी वंडरफुल बात है, कल की कितनी वंडरफुल बात है। वो कहता मुझे भी आवाज सुनाई दी, वो कहता मुझे भी सुनाई दी, वो कहता मुझे भी सुनाई दी, निजा भी कहती है हल्की सी तो मुझे भी सुनाई दी और मुझे पता ही कोई नहीं। इतनी भयंकर आवाज होने के बाद मुझे पता ही कोई नहीं। ये क्या है? ऐसा थोड़ी है कि कान बंद थे, ऐसा थोड़ी है। तुम बाबा की याद में बैठोगे, तुम बाबा की गोद में बैठोगे, बाबा तुमको उठा लेगा, एक सेकंड में उठा लेगा। वो दुख के साथ हमारा अगला जन्म सुख की दुनिया के लिए है। अब हम सुख की दुनिया में पहला जन्म लेंगे नहीं लेंगे वो बात की बात है, पर हमारा जो जन्म है वो सुख के लिए है। अगर मैं एडवांस पार्टी में भी जाती हूँ तो भी मेरा जन्म सबके सुख के लिए है। तो मैं आत्मा दुख के साथ शरीर छोड़ूंगी तो अंत मत सो गति होगी, तो दुख की दुनिया में जन्म मिलेगा। लेकिन बाबा ने तो मुझे इस जन्म में भी सुख के लिए चुना है, तो मेरा अगला जन्म भी सुख के लिए होगा ना। तो ये बाबा का काम है, मेरा काम है सिर्फ उसकी याद में रहना। मेरा काम है बस उसके प्यार में खोना। मेरा काम है भगवान के साथ सर्व संबंध जोड़ के सर्व संबंध निभाना। जबकि वो संगम युग में मुझे मिला है, माता बन के, पिता बन के, साथी बन के, दोस्त बन के, सब कुछ संबंधों से वो मुझे साथ निभा रहा है, फिर भी मैं ना निभाऊं तो ये किसका दोष है? दिल से गाओ, दिल से मन की आंखों से देखो, सचमुच ये दुनिया पराई है, इससे मुंह लगाने से कुछ मिलने वाला नहीं है। तो ना, तो विकारों का संन्यास करते, 5 विकारों का, और वैराग्य है सारी पुरानी दुनिया से। तुम्हारा एक एक संकल्प सेवा के लिए हो, सेवा सेवा सेवा, समझा? अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान से व प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार, अभी सृष्टि बदलने की लीला चल रही है। अभी सृष्टि बदलने की लीला चल रही है, इसलिए स्वयं को बदलना है। इतनी बड़ी बात बाबा कह रहे, स्वयं को बदलना है, खीरखंड होकर रहना है। सवेरे उठकर एक बाबा की याद में बैठना है, बस। उस समय और कोई तुमको याद ना आए, पुरानी दुनिया से बेहद का वैरागी बन 5 विकारों का संन्यास करना है। तो 4:30 बजे उठते हो ना, पीस ऑफ माइंड लगा लिया। सबको डिस्टर्ब क्यों करना, अपने मोबाइल में लगा लिया, कानों में लीड लगा लो। बाबा तो कहता नहीं किसको डिस्टर्ब करो, जिसको अच्छा लगे वो सब सुने, नहीं सुनना चाहते कानों में लीड लगा लो। कमेंट्री चल रही होती है उस पर भी, 4:45 बजे बाबा आते, और देखना आपका पुरुषार्थ कितना अच्छा होगा। 4:45 बजे बाबा की आवाज़ भी सुनने को मिलेगी। रोज बाबा कितना अच्छा अच्छा वरदान दे के जाते, शिक्षा दे के जाते। मैं तो सबको कहती हूँ, ऑनलाइन रहते हो अच्छी बात है, 4:15 बजे के बाद, सब 4:30 बजे के बाद पीस ऑफ माइंड चला लो।
बाबा से तो मिलो, सुबह सुबह बाबा आकर के हमको शिक्षा देते हैं। उस समय कोई भी याद ना आवे, पुरानी दुनिया से बेहद का बैरागी बन 5 विकारों का संन्यास करना है। वरदान सतगुरु प्यारे बाबा का वरदान। बेहद की स्थिति में स्थित रहे, सेवा के लगाव से न्यारे और प्यारे विश्व सेवाधारी भव। बेहद की स्थिति में स्थित रहे, सेवा के लगाव से न्यारे और प्यारे विश्व सेवाधारी भव। कितना अच्छा वरदान दिया बाबा ने। बेहद की स्थिति में स्थित रहे, सेवा के लगाव से न्यारे और प्यारे विश्व सेवाधारी भव। सेवा का भी लगाव नहीं, सेवा इसलिए कर रहे क्योंकि बाबा की सेवा है। विश्व सेवाधारी अर्थात विश्व बेहद की स्थिति में स्थित रहने वाले ऐसे सेवाधारी सेवा करते हुए भी न्यारे और सदा बाप के प्यारे होते हैं। सेवा के लगाव में नहीं आते क्योंकि सेवा का लगाव भी सोने की जंजीर है। ये बंधन बेहद में ले आता है, बेहद से हद में ले आता है। इसलिए देह की स्मृति से, ईश्वरीय संबंध से, सेवा के साधनों के लगाव से न्यारे और बाप के प्यारे बनो तो विश्व सेवाधारी का वरदान स्वतः ही प्राप्त हो जाएगा, सदा सफलता मिलती रहेगी। स्लोगन, व्यर्थ संकल्पों को 1 सेकंड में स्टॉप करने की रिहर्सल करो तो शक्तिशाली बन जाए। व्यर्थ संकल्पों को 1 सेकंड में स्टॉप करने की रिहर्सल करो तो शक्तिशाली बन जाएंगे। रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनैलिटी धारण करो। आप सबकी पहली प्रवृत्ति है अपनी देह की प्रवृत्ति। पहले तो इसके झंझट कितने हैं, इसको दिलाओ, इसको दिलाओ, इसको ये कपड़े, ये तो कितनी सारी इसकी गृहस्थी है लीला। घर में एक कमरा तो इसी का ही है ना। साधन तो इसको चाहिए सबसे ज्यादा। फिर है देह के संबंधों की प्रवृत्ति। तो पहली प्रवृत्ति देह की हर कर्म इंद्री को पवित्र बनाना है। कान अगर मैं नहीं कहूं तो किसी की आवाज मुझे सुनाई भी ना पड़े। कर्म इंद्रियों को पवित्र बनाना है। जब तक देह की प्रवृत्ति को पवित्र नहीं बनाया तब तक देह के संबंध की प्रवृत्ति चाहे हद की हो चाहे बेहद की हो, उसको पवित्र नहीं बना सकेंगे। तो पहले अपने आप से पूछो कि अपने शरीर रूपी घर को अर्थात संकल्पों को, बुद्धि को, नैनों को और मुख को रूहानी अर्थात पवित्र बनाया है। कुछ भी बोल रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, कुछ भी कह रहे हो और फिर पूछो तुमने ऐसा कहा, कह दिया, फिर क्या होगा? ऐसा होता है क्या? ऐसा होता है? कुछ भी बोल रहे हो, कंट्रोल नहीं है तुम्हारे ऊपर। कुछ भी सुन रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, फिर बाद में पूछो तो कह दिया, हो गया, ये क्या है? ये भी सादगी है। हाँ, बाबा कहते हैं अपने से पूछो, अपने शरीर रूपी घर को। कितनी गहरी बात बाबा बता है। अपने शरीर रूपी घर को अर्थात संकल्पों को, बुद्धि को, नैनों को, मुख को रूहानी और पवित्र बनाया है। ऐसी पवित्र आत्माएं महान है। समझा? ओके, ओम शांति। चलो, शुक्रिया करो बाबा। हम सबकी जीवन को पवित्र बनाने वाले शिव बाबा, मीठे बाबा, आपका तहे दिल से शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया।
शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। पिता श्री ब्रह्मा बाबा, पिता श्री ब्रह्मा बाबा, मीठी मातेश्वरी मम्मा, मीठी मातेश्वरी माँ, इस यज्ञ की सभी छोटी बड़ी दीदी और दादियाँ, इस यज्ञ की सभी छोटी बड़ी दीदी और दादियाँ, इस यज्ञ के सभी ब्राह्मण वत्स ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, इस यज्ञ के सभी ब्राह्मण वत्स ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, संपूर्ण ब्रह्मांड में बसने वाले, संपूर्ण ब्रह्मांड में बसने वाले सभी जीव जंतु पशु पक्षी, सभी जीव जंतु पशु पक्षी, नर नारी मानव मात्र प्राणी, नर नारी मानव मात्र प्राणी, प्रकृति के पांचों तत्व, प्रकृति के पांचों तत्व, धरती आकाश जल वायु अग्नि, धरती आकाश जल वायु अग्नि, सभी ग्रह सभी नक्षत्र सभी दिशाएं, सभी ग्रह सभी नक्षत्र सभी दिशाएं, सभी दशाएं, सभी दशाएं, आप सब मिलकर आप सब मिलकर हमें जीवन जीने में हमें जीवन जीने में जो सहयोग प्रदान कर रहे हो, जो सहयोग प्रदान कर रहे हो, हम सब की ओर से हम सब की ओर से आपका भी, आपका भी, आप सबका भी आप सबका भी शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। ना किसी को दुख व कष्ट देना है, ना किसी को दुख व कष्ट देना है, ना किसी से दुख व कष्ट लेना है, ना किसी से दुख व कष्ट लेना है। हमारे द्वारा हमारे द्वारा किसी को भी दुख व कष्ट मिला है किसी को भी दुख व कष्ट मिला है तो हम सच्चे दिल से तो हम सच्चे दिल से क्षमा मांगते हैं, क्षमा मांगते हैं, और हमें किसी के द्वारा और हमें किसी के द्वारा कोई दुख व कष्ट मिला है कोई दुख व कष्ट मिला है तो हम क्षमा दान देते हैं। तो हम क्षमा दान देते हैं। धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो। विश्व का कल्याण हो। ओम शांति शांति।